नमस्ते, जय माता दी, जय वाछड़ा दादा की। इस वक्त जो है कि यहाँ पर हॉक्स बे पैराडाइज पॉइंट्स के बिल्कुल करीब ही और बाड़ीपुर के दरमियान में यहाँ पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं वाछड़ा निवास। हम लोग इस वक्त यहाँ पर वाछड़ा निवास के मेन गेट के ऊपर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, खड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेश भाई, संतोष भाई और भी अनन्य दोस्त यहाँ पर है। अगर जो लोग संडे के दिन हॉक्स बे पैराडाइज पॉइंट्स पे सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो जाते हैं, दोस्त तफरी करते हैं, अपनी फैमिलियों के साथ जाते हैं, उनके लिए एक ये आइडियल जगह है कि जहाँ पर आकर के वो वाछड़ा दादा के दर्शन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने घरों को जा सकते हैं। अगर हम किलोमीटर की उसकी लोकेशन की बात करें तो माड़ीपुर से फ़कत 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर दुआ होटल और नासिर होटल से टच करते हुए इस जगह तक बिल्कुल आसानी पहुंचा जा सकता है। साथ में हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर जो है बाकायदा यहाँ पर आने के लिए एक रोड भी कंस्ट्रक्शन जारी है और पीछे जो मंदिर है इसका भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है। जय माता दी, जय महादेव। श्री वासरा डाडा की जय। बोलो माता भगवती नागबाई की जय। तमाम हिंदू हरिजन और प्रेमी जनों को पुजारी श्रीमान ईश्वरलाल मावजी वाडेर और तमाम कमेटी मेंबरान की तरफ से जय डाडा। जैसे कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हॉक्स बे पर वासरा डाडा के मंदिर का निर्माण हो चुका है। इस मंदिर का कुल रकबा 1000 गज पर मुश्तमिल है और मंदिर अब जो ज़ेर तामीर है। अच्छा, आप तमाम प्रेमी जनों के इल्म में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि कराची नारायणपुरा के तर्ज पर यहाँ पर भी वासरा निवास में जो हॉक्स बे पर वाक़ है, हर साल श्री वासरा डाडा का भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
नाम संतोष है और मैं वासरा निवास का रिहायशी हूँ। और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये डाडेवाशर का मंदिर है, जो कि मतलब हम यहाँ पर रहने वाले और हम लोग के ऊपर मतलब यहाँ दया कृपा की हम लोग को यहाँ पे उन्होंने मतलब एक जगह दी कि हम यहाँ रह सके और उनकी सेवा कर सके। कितने साल से रह रहे हैं सर यहाँ पर आप लोग? बेसिकली हम तो 2021 से यहाँ पर आए और जगह तो बहुत पहले की है, उसका तो आइडिया नहीं, पर हम जो फैमिली आई है वो 2021 से आई। कराची के अंदर ऐसा मंदिर वाक़या है वाछराज़ादा का, जी तो चारों तरफ तो लाजमी है मुस्लिम भाई भी यहाँ पर रहते होंगे, बिल्कुल। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी रहते होंगे और भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो कभी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज हुआ? नहीं, ऐसा पाकिस्तान में तो मुझे, जहाँ हम अभी यहाँ रह रहे हैं, मुझे तो 2021 से हम जब तक यहाँ पर रहे, मुझे तो अभी ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कोई, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मैं अलग से कोई यहाँ का वो मैं रिहायशी हूँ या माइनॉरिटी, कोई किसी ने कहा हो कि भाई आप माइनॉरिटी पर्सन हो। ऐसा मतलब हम यहाँ पर सारे मतलब एक दूसरे की हेल्प आउट करके, और कभी किसी को कुछ हो भी जाए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अगर आपको कोई रात को किसी चीज़ की परेशानी हो या कोई इमरजेंसी हो जाती है हॉस्पिटल के लिहाज से, कि अगर हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की मतलब सुविधा भी कर लेते हैं, और मतलब बहुत सारी हेल्प आउट होती है हमारे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता जी, जय डाडा। मेरा नाम सुनीता है, मैं ईश्वर मावजी वाडेर की बेटी हूँ। यहाँ के पुजारी है, इस मंदिर के, डाडा वासरा मंदिर के पुजारी है। और हमने यहाँ पे काफ़ी पर्चे देखे हैं, काफ़ी सच्चाई देखी है, और यहाँ पे लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, हमने ये देखा है। और काफ़ी श्रद्धा सबकी यहाँ से जुड़ी हुई है। और मेरे साथ भी इस तरह से ये हुआ है कि कई बार हम लोगों को मुश्किलों में काम आए, कहीं परछाई बन के, कि कभी धुआं बन के, कभी कोई वसीला बन के हम लोगों को काम आए। जब मेरी बेटी इतनी बीमार थी, डॉक्टरों ने इनकी जवाब दे दिया था, उस वक्त वेंटिलेटर से ये उठी और इन्होंने, हमने सारी इन पर आस्था छोड़ दी थी कि आप ही इनको, मेरी बेटी को सही करेंगे। और इन्होंने इसे सही किया। और इसको जब ये होश में आई और उसने बोला कि मम्मा डाडा वासरा आए थे और उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी और पापा को बोल देना कि मैं आया था, तो तब से तो हमारी श्रद्धा और हद से ज़्यादा बढ़ गई। और तब हम उस वक्त से देख रहे हैं जब यहाँ पे लोग आते थे और उनका से विश्वास और श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि हर सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे प्रसाद और सब कुछ होता है। बस इससे आगे हम लोग कुछ नहीं करते, बस ये सब समझ लो हमारे माँ बाप सब कुछ यही है। मेरा नाम राजू किशन बारिया है और मैं वासरा निवास के कमेटी के मैं मेंबर हूँ यहाँ पर। और ये जो कार्य जो शुरू हुआ है श्री वासरा डाडा का, तो ये कुछ वाडेर परिवार जो है यहाँ पर, जो कई सालों से रंचुल नारायणपुरा से मुंसलिक रहे हैं। वहाँ पे श्री वासरा डाडा का मंदिर अभी मौजूद है और वहाँ पे 65 सालों से श्री वासरा डाडा का बड़ी धूमधाम से भंडारा मनाया जाता है। तो इसी परिवार पर कुछ ऐसी वासरा डाडा की दया कृपा हुई है कि उनको एक और लगन जागी कि श्री वासरा डाडा के नाम का एक निवास बनाना है और उस निवास के अंदर वासरा डाडा का बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्माण करना है। तो यही सोच लेकर श्रीमान पुजारी ईश्वरलाल मावजी वाडेर, जिनके मातहत हम सारे मेंबरान चल रहे हैं, और उनकी सोच और उनकी सेवा भक्ति से श्री वासरा डाडा की ऐसी अजीम कृपा हुई है कि आज हम यहाँ पर श्री वासरा निवास में और श्री वासरा डाडा के मंदिर के पास खड़े हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है ये कोई चार साल पहले हो चुका है, और जिसमें हर साल हम यहाँ पे बड़ी धूमधाम से वासरा डाडा का मंदिर वासरा डाडा के मंदिर में भंडारा भी हम करते हैं। श्री वासरा दादा का जो भंडारा है वो हर साल 13 अगस्त के रोज़ मनाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी इस निवास में लोग रह रहे हैं, तो ये सब सारे यहाँ के श्री वासरा डाडा के श्रद्धालु हैं और यहाँ पे हर पीर के रोज़ श्री वासरा डाडा की आरती और प्रसाद वगैरह होती है यहाँ पे। और जो आप इस मंदिर के पीछे भी देखेंगे, जहाँ श्री वासरा डाडा का मंदिर के लिए काम शुरू किया जा रहा है।
शुरू किया जा रहा है। और हमारे बहुत से प्रेमी जन हैं जो भंडारे वगैरह में यहाँ पे आके शिरकत करते हैं और हमारा बहुत साथ देते हैं, ठीक है। और मैं उन सर्वे प्रेमी जनों से ये प्रार्थना करूँगा कि इस वासरा डाडा के इस अजीम कार्य में जो किसी भी प्रकार की अगर सेवा करना चाहते हैं तो वासरा निवास के तमाम मेंबरान उनका खैर मकदम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्य में वासरा डाडा के मंदिर के कार्य में वो उनका ताउन हमेशा और हर वक्त हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद।